हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास मैथमेटिक्स। आज हम 8वीं क्लास का गणित और ये है चैप्टर 1 जो कि परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर और एक्सरसाइज 1H को हम आज हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। फर्स्ट में चार पार्ट हैं, फर्स्ट के 4 भाग हैं। तो इसमें परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहले का फर्स्ट पार्ट 15/7, यानी कि कोई भी ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, उसका मान जब निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो उसका निरपेक्ष मान जो है धनात्मक ही होता है। तो इसका जो निरपेक्ष मान होगा वो 15/7 ही होगा। सेकंड पार्ट इसका ये है कि -11/8 है, तो अब इसका निरपेक्ष मान 11/8 ही हो जाएगा। थर्ड इसका पार्ट है -19/-23 है, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे भी 19/23 ही बचा, और वैसे भी इसका जो है माइनस से माइनस न काटें तब भी यह 19/23 ही आंसर आएगा, क्योंकि कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या हो तो उसका जो निरपेक्ष मान होता है वह धनात्मक ही होता है। तो इसका जो चौथा यानी कि फोर्थ पार्ट है वो -8/19 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 8/19 आएगा। यही हमारे निरपेक्ष मान है, निरपेक्ष मान। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का। इसमें जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो मैं इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दूसरे का यानी कि फर्स्ट, इसमें दिया है 3/5 और ये -2/3 और ये है मोड। इसको वैसे मोड भी कहते हैं या निरपेक्ष मान कहते हैं या मापांक भी कहते हैं इसे। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम तो 5 और 3 का 15 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, -5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 में से 9 को घटाओगे तो -1/15 आएगा, और ये चिन्ह हम मापांक का लगा देंगे। यानी कि अब इस -1/15 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 1/15, यानी कि पॉजिटिव ही होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, वो है सेकंड, यानी सेकंड में -9/7 है और ये +11/3 है। तो इसका जब हम हल करेंगे तो 7 और 3 का एलसीएम तो 21 होता है, और ये जो है 21 और ये 9 3 27 हो जाएगा, और ये 11 का 7 में दी हुई 77 हो जाएगा। अब 77 में से 27 घटाने पर तो 50 बचना चाहिए, 7 में 7 घटेंगे तो 0 आएगा, और 7 में से 2 घटाने पर 5 आएगा, 21 हो जाएगा। तो इसका जो निरपेक्ष मान होगा वो 50/21 ही होगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने हल किया है, और तीसरा जो पार्ट है उसको भी हल करते हैं। चलिए तीसरे पार्ट को हल करते हैं। तीसरा इसका जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट है, इसे हल करेंगे। तो -3/5 है, और ये फिर गुणा का चिन्ह है, -7 और ये 11 है। तो ये मोड में है, यानी कि मापांक है ये। तो ये चिन्ह जो है मापांक के हैं, इसे हल करेंगे हम। तो इसमें कोई कैंसिल तो नहीं होगा, माइनस तो प्लस हो जाता है, तो 7 3 21 हो जाएगा ये, और ये 11 × 55 हो जाएगा। और इसका जो निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो 21/55 ही होगा। इसे 5 का मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ, ये 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को हल किया। अब हम इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी x = -1/2 और y = 3/4 दिया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं आगे क्वेश्चन को हल कराता हूँ। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि किसमें दिया है x = -1/2 है,
x इक्वल, यदि x इक्वल दिया है -1/2 और y इक्वल दिया है 3/4, तो हमें इसमें मान ज्ञात करना है मोड x प्लस मोड y, यानी कि मापांक। इसे हल करेंगे हम तो x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देनी है। इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, ये टिक लगाना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो फर्स्ट इसका दिया है ऑप्शन नंबर 7/4 है। सेकंड ऑप्शन है इसका -5/7 है। थर्ड ऑप्शन इसका है वो है 5/4 है। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो भाग है वो 7/8 है। अब इसमें से हमें ये देखना है सही कौन सा है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू तो इसी की याद करनी है, तो x के स्थान पर तो -1/2 रख देंगे, और ये y के स्थान पर हम y के स्थान पर 3/4 रख देंगे, 3/4। अब इसे हल करेंगे तो -1/2 का जो निरपेक्ष मान होगा तो वो तो 1/2 होगा, और 3/4 का तो 3/4 ही होगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो उसे 4 में भाग लगाओगे तो 2 और 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 3, तो 3 और 2 5, 5/4 ये आंसर हो जाएगा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा, ये सही होगा, 5/4। तो अगला जो है क्वेश्चन है 4 को हम हल करेंगे। तो 4 में क्या दिया है कि माइनस मोड में दिया है माइनस, फिर से 3/- के साथ है, और ये छोटा कोष्ठक बंद है और बड़ा कोष्ठक भी बंद है। तो देखिए यदि मैं माइनस का इस ब्रैकेट में गुणा करूँगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3/7। तो इसका जब निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो ये 3/7 ही रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए थे, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट था हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट था 3/7, सेकंड था -3/7, और थर्ड था हमारा 3/-7, और फोर्थ है इसका जो है -3/-7। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, 3/7 यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका सही होगा, ये वाला। अगला 5वां क्वेश्चन करेंगे हम, इसे रफ करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, और मैं इसे रफ करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन है 5। तो 5 को हम पहले नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x इक्वल -5 ये है 7, और y इक्वल दिया है, इसमें कॉमा का चिन्ह लगा देते हैं, और ये दिया है y इक्वल 3/4। तो हमें वैल्यू जो ज्ञात करनी है, वो वैल्यू ज्ञात करनी है हमें तो मोड x और गुणा मोड y की। तो चलिए हम पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो है 7/28, और इसका जो सेकंड है वो है 15/28, यानी कि माइनस का है। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो है थर्ड पार्ट, यानी कि 15/14 है। और इसका फोर्थ पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट, यानी कि 15/28। तो चलिए इसे हम हल करते हैं और देखते हैं। तो x की वैल्यू तो हमारे पास जो है -5/7 है, तो -5/7 रख देते हैं, और गुणा का चिन्ह y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू कितना है 3/4 है, तो मैं इसे 3/4 रख देता हूँ, और मोड ये बंद कर देता हूँ इसको। और ये जो है -5/7 का जो हम निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे, यानी कि मोड मापांक, तब इसका जो आएगा वो 5/7 ही आएगा, क्योंकि कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या होता है उसका निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो वो धनात्मक ही आता है। और एक बात नोट कर लीजिए, 0 का जो निरपेक्ष मान होता है वो 0 ही होता है। चलिए गुणा, तो 3/4 का तो 3/4 ही रहेगा। अब इसमें तो कोई संख्या कटेगी नहीं, 5 15 हो जाएगा, और 7 28, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें 15/28 यानी कि इसमें 15/28, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा सही है। तो इसका जो है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में क्या है कि परमेय संख्याएं -5/7 -5/-7 के निरपेक्ष मान हैं, के निरपेक्ष मान। तो इनके निरपेक्ष मान क्या होंगे? तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप है ये भी, तो इसका जो फर्स्ट सेकंड है, इसके ये जो 4 पार्ट हैं उनको भी मैं लिख देता हूँ। तो इसका जो फर्स्ट है वो है -5/7, सेकंड जो पार्ट है वो है 5/-7 है, थर्ड जो इसका है पार्ट वो है 5/7 और इसका फोर्थ पार्ट है वो 7/5 है। यानी कि इसे हल करेंगे तो -5/7 को हम -5/7 का जो निरपेक्ष मान करेंगे तो 5/7 ही होगा, और -5 और -7 का हम हल करेंगे तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाता है, 5/7 यानी कि इसका भी 5/7 ही आएगा। तो देखिए ये 5 तो इसका 5/7 ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप था, तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट किया, 5 और 6 दोनों को कंप्लीट किया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं, इसमें 4 भाग हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। इसमें फर्स्ट और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद जो है इसमें इज ग्रेटर देन, इक्वल एंड इज लेस देन के चिन्ह हमें अंकित करने हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट भाग देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसे रफ करूँ। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। और अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे कि इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह इज ग्रेटर देन, इक्वल, इज लेस देन, यानी कि बड़े का चिन्ह दिया है, बराबर का चिन्ह दिया है, फिर छोटे का चिन्ह दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें चिन्ह ये है एक इस टाइप का है और ये इस टाइप के चिन्ह हमें अंकित करने हैं। तो चलिए ये चिन्ह हमें लगाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में उतार लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। 3/4 वो भी किसका है? माइनस का है। और फिर यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम दे दिया है। अगला जो है वो है -3/4, फिर से +5 दिया है 8, ये फर्स्ट है। इसी को हल करते हैं। पहले हम -3/4 का जब निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो ये तो प्लस का होता है, और ये कॉलम जो कहते हैं छोड़ देंगे। यहाँ पर पहले से हल करेंगे तो इसका एलसीएम तो 8 होगा, और 8 4 का भाग 8 में 2 बार 2 दिया 6 हो जाएगा, -6 प्लस और ये 5 हो जाएगा। यहाँ से 3/4 और ये कॉलम जो कहते हैं चलता रहेगा, 5 6 में से 5 घटाओगे -1/8 हो जाएगा। अब इसमें 3/4 तो ये है, और इधर क्या है कि -1/8 का जब निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो क्या होना चाहिए भाई? प्लस का होना चाहिए, धनात्मक होता है। किसी भी ऋणात्मक या धनात्मक संख्या का जब निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो धनात्मक ही होता है। तो चलिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो मैं ऐसा करता हूँ अंशवार में या तो डायरेक्ट कर दीजिए, 8 या 24 और 4 1 4, तो ये संख्या बड़ी होगी। ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं या फिर हर समान भी कर सकते हो आप। जो इस टाइप से 2 का अंशवार में गुणा कर दूंगा तो ये 6/8 हो जाएगा। तो भी इसमें 1/8, तो यहाँ पे 6 वाला जो ऑप्शन है ये बड़ा है, ये संख्या बड़ी है, तो इसमें ये चिन्ह लग जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे फर्स्ट को हल कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट और हल करते हैं। तो इसमें सेकंड पार्ट में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसे भी हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि -3/8
प्लस 2/3 है, और फिर इसमें एक कॉलम भी दिया है, वो कॉलम इसके बाद फिर एक संख्या है, वो है -3/4 और प्लस ये 22 बटे नीचे हर में 24, यानी कि 22/24। चलिए इसको हल करेंगे और देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है। तो यहाँ पे 8 और 3 का एलसीएम तो 24 ही होगा, तो मैं 24 ही कर लेता हूँ। 3 के 9 हो जाएगा माइनस का, 8 दूनी 16 हो जाएगा प्लस का, और ये निरपेक्ष मान, ये फिर से मापांक का चिन्ह लगा देते हैं। एलसीएम तो 24 ही होगा, 4 का 6 6 3 18 हो जाएगा, -18 प्लस 24 से 22 ही आएगा। अब 16 में से 9 घटाने पर तो 7/24 बचेगा। इधर कॉलम तो जो का त्यों रहेगा, 22 में से 18 घटाना है तो 4 बचेगा प्लस का, और 24 हो जाएगा। अब देखते हैं संख्या कौन सी बड़ी है। संख्या ये वाली बड़ी है, 7 वाली, क्योंकि अर्थ तो समान है, तो 7 बड़ा है। यहाँ पे इज ग्रेटर देन का इक्वल, ये इज ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से ये इसे हल कर सकते हैं। अगला सेकंड तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड जो भाग था वो हमने कंप्लीट किया है। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड में देखते हैं थर्ड किस टाइप से हल होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं फिर इसे रफ करता हूँ। ठीक है, तो मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिएगा, इसमें हमें इज ग्रेटर देन इक्वल एंड इज लेस देन के चिन्ह देखने थे, तो तब हम क्वेश्चन नंबर इसका 7 का थर्ड देखते हैं। तो थर्ड में क्या है कि सबसे पहले निरपेक्ष मान यानी कि मापांक माइनस का चिन्ह है, फिर छोटा कोष्टक है, -12/25 है, और फिर कोष्टक बंद है, और ये मापांक का चिन्ह भी बंद क्लोज कर दिया। अब यहाँ से -2/5 कोष्टक ये मापांक का चिन्ह क्लोज कर देते हैं, और फिर से मापांक का चिन्ह लगाते हैं, और -6 और ये हो जाएगा तुम्हारा 5। छोटा कोष्टक भी बंद और ये क्लोज कर दिया है मापांक के चिन्ह के माध्यम से। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 12/25 ही होगा। ये चिन्ह चौकाते लगाएंगे निरपेक्ष मान का। चलिए, और ये छोटा ये जो कॉलम है, कॉलम तो चलता रहेगा। -2/5 का जो निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो प्लस ही आता है, 2/5 ही आएगा, और गुणा का चिन्ह माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 6/5 आएगा। इधर से 12/25 का निरपेक्ष मान तो 12/25 ही होगा, चाहे ऋण का हो या धन का हो, तो संख्या तो धनात्मक ही होती है निरपेक्ष मान में। ये 2/5 है, मल्टीप्लाई 6/5 का निरपेक्ष मान 6/5 ही होगा। तो ये तो 12/25, और ये कॉलम जो कहते हो, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये 25 5 5 जा 25, यानी कि संख्याएं दोनों समान हैं। LHS और RHS समान हैं, तो इक्वल का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि बराबर का चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 7 का जो तीसरा भाग था उसे हमने हल किया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का जो लास्ट अंतिम भाग 4th को हल करेंगे। -3/8 प्लस 1/12 है, और ये निरपेक्ष मान का जो चिन्ह है इसे हम क्लोज कर देते हैं। चलिए आगे, फिर से एक कॉलम दिया है, और यहाँ पे -1/2 फिर से +3/4 है, और फिर +1/8 है। तो मैंने इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया है। चलिए देखते हैं कि 12 और 8 का एलसीएम तो 24 होना चाहिए, और 8 का जब 24 में तो 3 बार 3 3 9 हो जाएगा, और प्लस 12 से 2 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये चिन्ह निरपेक्ष मान का ऐसे ही चलेगा। अब देखते हैं कि इधर से हम इसे हल करेंगे तो इसका 2 4 8 का एलसीएम तो 8 ही होगा, और 2 का भाग तो 8 में 4 बार जाएगा, 4 एकम 4 होना चाहिए, प्लस 4 का 2 बार 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार 1 का होना, 1 में करेंगे तो 1 ही आना चाहिए, और इधर से हम इसे निरपेक्ष मान को चिन्ह लगा देते हैं, यानी कि इसे मापांक भी कहते हैं। और 9 में से 2 घटाने पर तो -7 उठेगा, और ये 24 आ जाएगा। इधर से हम देखें इसे
और ये हो जाएगा 6 और 1 7 -4 प्लस के 7 बटे नीचे 8 आएगा, -7/24 हो जाएगा। और इधर एक कॉलम तो जो का तीन चलेगा, 7 में से 4 घटाने पर तो 3 बचेगा, बटे में नीचे 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार -7/24 इसका जो निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे हम, तो ये तो प्लस का हुआ, -7/4 का मान जो है प्लस ही हो जाएगा। तो 7/24 हो जाएगा ये, और ये कॉलम तो जो का त्यों रहेगा, इसका 3/8 हो जाएगा। हमें हर समान करने हैं, तभी हम बता सकते हैं क्या यह कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा भाग बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो ऐसा करते हैं, इसमें अंश व हर में 3 का गुणा करते हैं, तो ये 7/24 यानी कि 7/24 रहेगा। और ये 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ से 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 3 जा 24। अब देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें तो ये सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड संख्या ये इस बड़ी है, तो इसमें इस टाइप से हम निशान लगा देंगे। तो बोल सकते हैं इसे 7/24 इज लेस देन 9/24, यानी कि 9/24 बड़ी है 7/24 से, या 7/24 छोटी है 9/24 से। तो इसमें सभी चिन्ह जो है इसी टाइप के होंगे। तो इस प्रकार हमने इसको हल किया। तो आगे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 2 भाग दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों भागों को हल करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे रफ करता हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं इसे हल रफ कर देता हूँ। यहाँ से आगे हमें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यदि x बराबर 5/9 दिया है और y बराबर दिया है 2/3, तो दिखाइए फर्स्ट क्वेश्चन 8 का x + y मोड यानी कि मापांक, और ये मोड में x प्लस मोड में फिर y दिया है। x की जो वैल्यू है वो 5/9 है, प्लस के फिर 2/3 है, और ये मोड क्लोज कर देंगे। और मोड में फिर 5/9 दिया है, और सिग्नल फिर y 2/3 लिखेंगे। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 का तो एलसीएम 9 ही होगा, और ये +5 और 3 का 3 टाइम 3 दूनी 6 हो जाएगा, इक्वल इसका जब 5/9 का तो 5/9 ही होगा, निरपेक्ष मान इसका 2/3 हो जाएगा। 6 और 5 11 हुआ बटे 9, और यहाँ से 9 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 5 प्लस के 3 का भाग 9 में 3 बार 3 दूनी 6 हो जाएगा। 11/9 इक्वल 11/9, और ये हमें क्या करना था, इसका दिखाइए यानी कि प्रूव करके दिखाना था। LHS इक्वल हो जाएगा ये RHS, यही सिद्ध करना था। इसका सेकंड भाग और पढ़ते हैं। सेकंड भाग में दिया है कि x गुणा के y, और ये मापांक में है, और इधर से x और गुणा y इस टाइप से हमें हल करना होगा। x की वैल्यू वो 5/9 पहले दे चुके हैं, और y की वैल्यू 2/3, और इससे भी मापांक को बंद कर देंगे। फिर से x की जो वैल्यू है 5/9 है, तो मैं 5/9 लिख देता हूँ गुणा, और ये हो जाएगा फिर से 2/3, ये भी मैंने बंद कर दिया। तो अब चलिए हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ से कोई कटने वाली संख्या तो है नहीं, जो कैंसिल हो जाए 5 में 10 हो जाएगा, ये अपन 9 × 27, ये निरपेक्ष मान यानी कि मापांक। और ये 5/9 का तो 5/9 ही होता है, 2/3 का 2/3 ही होगा। 10/27 का निरपेक्ष मान 10/27 होगा, और 5 में 10 हो जाएगा, और यह 9 × 27, यानी कि यह भी LHS इक्वल RHS हो जाएगा। इसका सेकंड भाग भी हुआ। 8वें क्वेश्चन का मैं 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, और 9वें क्वेश्चन को भी देखता हूँ। इसमें भी दिखाइए, सिद्ध करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं उसके बाद रफ कर दूंगा इसे।
चलिए तो मैं रफ करता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो है 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में क्या है कि यदि x इक्वल दिया है 15/13 है और y इक्वल दिया है -2/11, तो दिखाइए कि दर्शाइए, सिद्ध कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 9वीं का फर्स्ट भाग है x + y और ये मोड बंद है और ये फिर से मापांक का चिन्ह है +y यानी कि निरपेक्ष मान भी कहते हैं। x की वैल्यू तो 15/13 है और +y की वैल्यू -2/11 है। इसे क्लोज करेंगे, इज लेस देन x का जो वैल्यू है वो 15/13 है, फिर से क्लोज, y की वैल्यू -2/11 है, फिर से क्लोज करेंगे। अब इसमें देखना क्या है कि 13 और 11 का जब एलसीएम लेगी, एलसीएम तो 11 और गुणा 13 ही करना होगा क्योंकि दोनों ही अभाज्य संख्या है। तो 11 × 33 हो जाएगा, 11 × 11 = 3 34 हो जाएगा, 11 × 11 = 3 14 हो जाएगा, 143। 13 का होगा 143 11 वर्ग और फिर 15 × 11 कर देंगे, 11 × 5 55 हो जाएगा, 11 × 11 और 5 16 हो जाएगा, 165 प्लस और 13 दूनी 26 -26 हो जाएगा। और इसे हम इस प्रकार बंद भी कर सकते हैं। यहाँ से 15/13 का मान 15/13 ही होगा, निरपेक्ष मान इसका 2/11 हो जाएगा, प्लस का आएगा इसका जो है। यहाँ से 165 में से 26 घटाने पर 15 में से 6 घटेंगे तो 9 बचेंगे और यहाँ पे 5 में से 2 घटाने पर तो 3 बचते हैं, 1 का चौकाते हैं 143 और इसका निरपेक्ष यानी कि मापांक का जो चिन्ह है वो हम लगा देंगे। अब हमें इस लेस देन तो चलता ही रहेगा और फिर से 13 और 11 का एलसीएम 143 ही आएगा और 15 × 11 करेंगे तो ये 15 × 11 तो 165 ही आएगा और प्लस 13 दूनी 26 हो जाएगा और इसे हल करेंगे तो 139/143 का तो 139/43 ही रहेगा और इज लेस देन देखिएगा 5 और 6 11, 6 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा और ये 1 का 143। अब यहाँ से देखते हैं 143 हर तो समान है लेकिन अंश में कौन सी संख्या बड़ी, ये है तो इज ग्रेटर देन 139/143 इज लेस देन 139/143 यानी कि यह 191/143 बड़ी है किससे, 139/143 से। या इस प्रकार भी बोल सकते हैं 143/139 139/143 छोटी है किससे, 191/143 से। तो इस प्रकार इसे हम सिद्ध कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे दिया है यह x गुणा के y दिया है और ये मापांक का चिन्ह भी है इसमें, फिर से x और गुणा फिर से y का। इसे हल करेंगे तो x की जो वैल्यू है 15/13 है और y की जो वैल्यू है -2/11 है और इक्वल फिर से 15/13 करेंगे और ये मापांक का चिन्ह भी लगाएंगे, y की वैल्यू जो है -2/11 है। इसे ही हल करेंगे तो इसमें 15 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा क्योंकि गुणा में तो अंश व अंश के गुणा और हर के गुणा यानी कि ऊपर वाली संख्याओं के गुणा करते हैं और नीचे वाली संख्याओं के गुणा करते हैं। तो 11 और 13 का जब हम गुणा करेंगे तो 143 आएगा और ये माइनस का चिन्ह तो ऐसे ही लग जाएगा। अब देखिएगा इसमें फिर से 15/13 का जो निरपेक्ष मान होगा 15/13 ही होगा, गुणा 2/11 ही होगा क्योंकि माइनस हो या प्लस की संख्या हो तो उसका निरपेक्ष मान तो धनात्मक ही होता है। यहाँ से -30/143 यानी कि इसका निरपेक्ष मान भी प्लस में ही आएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा और 13 × 11 143 हो जाएगा। इस प्रकार LHS = RHS हो जाएगा और इससे क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि ऐसी दो परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 होता है।
देखिए याद, निरपेक्ष मान एक तो 1/2 है, 1/2 का जब निरपेक्ष मान करेंगे तो 1/2 ही आएगा, और -1/2 का जब निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तब भी 1/2 ही आएगा। तो इसकी जो ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात की जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है, तो ऐसी दो परिमेय संख्याएं, ऐसी दो परिमेय संख्याएं, ऐसी दो परिमेय संख्याएं, यस चलिए संख्याएं जिनके निरपेक्ष मान 1/2, जिनके निरपेक्ष मान 1/2 हैं, वही संख्याएं 1/2 और -1/2, तो वही संख्याएं 1/2 और -1/2 है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। आज हमने 8वीं क्लास का गणित और चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या एक्सरसाइज 1H को कंप्लीट किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो इस चैनल पर नए हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर को भी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।